आज का टॉपिक हमारा है ह्यूमन बॉन्ड जॉइंट्स, जोड़। तो ह्यूमन बॉन्ड्स जॉइंट्स की अगर बात करें तो स्टडी ऑफ जॉइंट्स क्या कहलाता है? आर्थरोलॉजी। तो स्टडी ऑफ बॉन्ड्स क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ जॉइंट्स क्या कहलाएगा? आर्थरोलॉजी। जॉइंट्स में उपस्थित जो द्रव भरा होता है साइनोवियल, उम्र के साथ ये लिक्विड क्या होता है? कम होता जाता है। क्लियर? तो बुढ़ापे पे क्या होती है कि मतलब उठने में बैठने में दिक्कत होती है, तो ये क्या साइनोवियल लिक्विड ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग जैसे कुछ भी उंगली चटकाते हैं तो वहाँ जो लिक्विड मूवमेंट्स वगैरह होती है, जितने भी जॉइंट्स मूवमेंट्स करेंगे तो वो सब क्या है? साइनोवियल लिक्विड की वजह से ही मूवमेंट्स करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। ये मूवमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो ये किस तरह के ऊतक होते हैं, तो कहेंगे आप संवहनीय ऊतक होते हैं। जो ह्यूमन बॉन्ड जॉइंट्स है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, अचल संधि, चल संधि और वो अर्धचल संधि और ये चल संधि। ये कैसे होते हैं? फिक्स्ड, ये कैसे होते हैं? कार्टिलेजियस, और ये कैसे होते हैं? साइनोवियल। ये मूवेबल होते हैं, ये सेमी मूवेबल अर्धचल होते हैं, और ये इमूवेबल होते हैं। तो इमूवेबल जॉइंट्स की अगर बात कर लें तो सबसे मेन जॉइंट्स आपका कपाल, खोपड़ी का। ये जो खोपड़ी का ये सूचर भी कहलाता है और ये सीवनी भी कहलाता है। इट मीन्स आपने जैसे मैंने बताया था, ये फ्रंटल है, ये पैराइटल है, ये ऑक्सीपिटल है, ये टेम्पोरल है, ये स्फेनॉइड है, ये एथेनॉइड है। ठीक है, ये ऊपरी जबड़ा हो गया, ये दांत हो गए, ये मूवमेंट्स नहीं करेंगे। जो सिर की हड्डियां होती हैं ये वाली, ये मूवमेंट्स नहीं करती है। ठीक है, ये मूवमेंट्स कब करेंगे? जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा तो अगर इनमें अगर मूवमेंट हुई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर? तो कपाल यानी कि जो खोपड़ी, तो इसमें कोई मूवमेंट्स नहीं होती है। दांत मसूड़े में होता है, तो यहाँ पे जो है दांत स्थिर होते हैं, दांत भी मूवमेंट नहीं करते हैं। अगर दांत मूवमेंट्स कर रहा है तो मतलब वो टूटेगा, अभी नहीं टूटेगा तो 4 दिन बाद टूटेगा जरूर वो। एक होते हैं अर्धचल संधि, इट मीन्स सेमी मूवेबल। तो बैकबोन की अगर बात करें तो जो रीढ़ की हड्डी है, तो अपने तरीके की रीढ़ की हड्डी टाइप से होती है। तो यहाँ ये क्या होते हैं? ये यहाँ हड्डियाँ होती हैं इनकी, तो इनके बीच में मूवमेंट्स के लिए क्या भरे होते हैं? कार्टिलेजेस। ठीक है, तो यहाँ क्या होते हैं? कार्टिलेजेस। इनकी वजह से मूवमेंट्स होती है। तो बिल्कुल हल्की फुल्की मूवमेंट, इट मीन्स हम लोग जो ऐसे ऐसे मूवमेंट्स करते हैं या ऐसे ऐसे झुकते हैं, तो जो हल्की फुल्की मूवमेंट्स होती है तो वो कौन से कहलाते हैं? कार्टिलेजियस अर्धचल संधि। तो उसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया? रीढ़ की हड्डी। रिब्स की बात कर लें, पसलियाँ जो आपके अंदर कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। तो ये पसलियाँ जब आप सांस लेते हैं तो ये फूल जाती हैं, सांस छोड़ते हैं तो ये अंदर, तो ये हल्की सी मूवमेंट्स होती है अप एंड डाउन की, तो हल्की सी मूवमेंट्स होती है। तो किसका एग्जाम्पल है? अर्धचल संधि का। तो बात आती है कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जो बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, तो वह चल संधि यानी कि साइनोवियल जॉइंट्स। ये कितने प्रकार के? देखो, अगर मैं बात करूं फंक्शन के आधार पर, तो फंक्शन के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? ये 6 प्रकार के। लेकिन स्ट्रक्चर के आधार पर अगर बात कर लूं तो ये 5 प्रकार के होंगे संरचना के आधार पर, क्योंकि पीवट और कॉन्टिलॉइड एक में आ जाता है, फिर बाकी ये 4 और 1 5। लेकिन हम किसके बारे में पढ़ेंगे आज? फंक्शन के आधार पर पढ़ेंगे। तो फंक्शन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 6। पीवट जॉइंट जिसे क्या कहते हैं? खूंटी संधि भी कहते हैं और चूल संधि भी कहा जाता है। कॉन्टिलॉइड जॉइंट्स इन्हें एलिप्सॉइड जॉइंट कहते हैं। हिंज जॉइंट्स को क्या कहते हैं? कब्जा संधि। बॉल एंड सॉकेट को क्या कहते हैं? स्फेरॉइडल और सैडल जॉइंट्स। और एक प्लेन जॉइंट्स, इन्हें क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो अगर बात कर लें पीवट जॉइंट्स की, पीवट जॉइंट्स क्या होता है? जैसे ये जो गर्दन है आपकी, गर्दन हो गया, और ये रेडियस इस टाइप से। इट मीन्स अगर आप अपनी गर्दन ऐसे ऐसे मूवमेंट्स कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ही आपकी ये जो रेडियस होती है, ये ऐसे ऐसे, जिसकी वजह से ये ऐसा मूवमेंट्स हो रहा है, जिस वजह से ये मूवमेंट्स हो रहा है, वो कौन सा है? पीवट जॉइंट का उदाहरण है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो मैंने बताया था, ये शुरू के कितने 7 कैसे, तो ये C1 और ये C2। तो ऊपर वाला ये कहलाता है एटलस और ये कर्विकल। तो एटलस जो है वो गर्दन को टिकाए रखता है। तो जो कसेरों को होते हैं, मैंने बताया था ऊपर कितने कसेरों को होते हैं? 7, यहाँ कितने? 12 होते हैं, फिर इधर 5 होते हैं, फिर ऐसे यहाँ पे 5 और यहाँ 4। तो यहाँ पे जो 7 कसेरों होते हैं, जो गर्दन को टिकाने वाला कसेरों को होता है, वो क्या कहलाता है? एटलस। तो इट मीन्स अगर आपको ऐसी मूवमेंट्स कर रहे हैं तो एटलस की वजह से, ठीक है, और अगर ऐसी मूवमेंट्स कर रहे हैं तो कर्विकल की मदद से। क्लियर? तो अगर मैं कर्विकल की मदद से कर रहा हूं तो वो किस में आएगा? इसमें। ठीक है, तो वो एक्सिस, तो ये जो दूसरा वाला वो एक्सिस के तौर पर, और ये पहला वाला एटलस। अगर हम बात करें कॉन्टिलॉइड जिन्हें कहते हैं एलिप्सॉइड जॉइंट्स, तो इसका एग्जांपल गर्दन अभी समझाई दिया था। एक कौन सा आपका? एक हो जाएगा रेडियो कार्पल। तो रेडियो कार्पल का मतलब क्या है कि अगर आप ये देखेंगे तो अगर आप ऐसे मूवमेंट्स करेंगे ऐसे ऐसे, क्लियर, ये मूवमेंट्स कर रहे थे हम तो यहाँ की मदद से, लेकिन जब ये वाली मूवमेंट्स करेंगे तो कौन सा जॉइंट्स कहलाएगा? कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स कहलाएगा। क्लियर?
हिंज जॉइंट्स की बात कर लूँ, कब्जा जॉइंट्स, जब भी आप कोई दरवाजा खोलते हो तो दरवाजा एक ही साइड खुलता है और एक ही साइड बंद होता है, एक ही साइड खुलता है एक ही साइड बंद होता है, ऐसे ही एग्जाम्पल्स होते हैं। तो वो किसके एग्जाम्पल है? हिंज जॉइंट्स के। इट मीन्स जैसे ये ऐसे होगा एक ही बार एक ही दिशा में और वापस उसी दिशा में खुल जाएगा, फिर इसी दिशा में, फिर वापस उसी दिशा में खुल जाएगा। तो ये कोहनी इसका एग्जाम्पल हो गया। ऐसी घुटना, जब आप बैठते हो तो मुड़ता है, इट मीन्स आप इसे पीछे नहीं कर सकते, ऐसी घुटने को आप पीछे नहीं कर सकते जो पटेला टूट जाएगी नहीं तो। क्लियर? ऐसे इट मीन्स सिंगल मूवमेंट्स। तो ये उंगलियां भी देखो, ये उंगलियां भी देखो, सिंगल मूवमेंट्स, ऐसी मूवमेंट्स कर सकती है, पीछे करेंगे तो टूट जाएगी। तो एक ही मूवमेंट्स, यानी कि ये एक ही मूवमेंट्स है, तो सिंगल मूवमेंट्स होंगी, ठीक है, ये वाली और घुटने वाली। तो वो किसके हो जाएंगे? हिंज जॉइंट्स के एग्जाम्पल हैं। कब्जा संधि, कब्जा मतलब दरवाजा एक ही तरफ खुलता है एक ही तरफ बंद होता है। बॉल एंड सॉकेट, जिस तरह मान लीजिए आपका ये एक सॉकेट है, क्लियर, ये एक सॉकेट है, तो यहाँ पे एक हड्डी आएगी, ठीक है, बॉल की तरह ऐसे होगी ये, इसका मतलब किसी भी दिशा में मूवमेंट्स करेगी। जैसे बॉल एंड सॉकेट के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए आपके? हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। तो हिप जॉइंट मतलब ये कमर वाला, तो कमर को आप किसी भी दिशा में, जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो चारों तरफ मूवमेंट होती है, या डांस वगैरह करते हैं तो जो कमर में मूवमेंट्स होती है वो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हो। वो किसका एग्जाम्पल है? बॉल एंड सॉकेट संधि की मदद से ही करते हो आप। जैसे ये कंधा, किसी भी दिशा में मूवमेंट्स कर लीजिए, किसी भी दिशा में, ठीक है। इट मीन्स ये सॉकेट की तरह काम करेगा और ये जो होगी ये बॉल की तरह काम करेगा जो चारों तरफ मूवमेंट्स होगा। तो ये क्या है? ये सॉकेट, ये क्या है? बॉल, ठीक है। ऐसे किसी भी डायरेक्शन में आप मूवमेंट्स कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका। अब बात आती है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट का एक ही उदाहरण है ये अंगूठा। बॉल एंड सॉकेट का ही एक रूप है, बस जिस तरह बॉल एंड सॉकेट हर डायरेक्शन में मूवमेंट्स कर सकते हैं, हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन ये सैडल वाला पूरी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? अंगूठा। प्लेन की अगर बात कर लें तो जिन्हें कहते हैं ग्लाइडिंग। तो मैंने आपको बताया थी कलाई, तो कलाई में जो हड्डियां होती है इस टाइप से 8 हड्डियां होती हैं। उसी तरह पैर में होती है 7। ये वाली कलाई जो 8 मूवमेंट्स, जब भी आप कुछ भी काम वाम करते हैं तो हल्के फुल्के मूवमेंट आपको मालूम नहीं पड़ती है, लेकिन वो हल्के फुल्के मूवमेंट्स एक दूसरे के ऊपर, इट मीन्स ऐसे एक दूसरे को सरफेसेस के ऊपर रखे रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये एक रखा है, इसी पे एक दूसरा वाला रखा है, ठीक है, तो हल्की फुल्की मूवमेंट्स होती रहती है। वो किसका एग्जाम्पल है? प्लेन जॉइंट्स का। तो समझ गए, कॉर्पल मतलब ये कलाई, उसी तरह पैर में होता है टॉर्सल, क्लियर, जो आपको एंकल बोलते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? प्लेन। इस तरह ये साइनोवियल जॉइंट्स के उदाहरण है। यहाँ से कुछ पॉइंट्स बनते हैं कि जब भी जैसे हड्डी वगैरह टूट जाती है तो हड्डी टूटने के बाद पहले तो उसे जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ने पर क्या होता है कि फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। तो प्लास्टर चढ़ने के बाद वो अगर हल्की फुल्की अगर फ्रैक्चर है, अगर हड्डी पूरी तरह टूट गई है, हल्की बिल्कुल अलग हो गई है, तो फिर उसमें क्या बोलते हैं कि सलिया डली हुई है, तो आखिर असल में वो क्या धातु होती है? टाइटेनियम। जब हड्डी टूट जाती है तो उसमें जो सरिया लगी होती है वो किसकी होती है? वो क्या होती है? टाइटेनियम की बनी होती है। इसे ही क्या कहते हैं? भविष्य की धातु भी कहते हैं। तो अगर बात कर लें कि जॉइंट्स, जैसे अगर मसल्स को मसल से जोड़ना है तो मसल्स को मसल जोड़ेंगे तो सेलेक्शन कहलाएगा। इट मीन्स मसल्स प्लस मसल्स को मसल से जोड़ने वाला, तो ये सेलेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलेक्शन। और यदि आप ऐसे याद रख सकते हो MMS, मसल्स को मिलाने वाला सेलेक्शन। उसके बाद आप याद रख सकते हो ATM से। ATM मतलब अस्थि, यानी कि अस्थि प्लस ये क्या हो जाएगी? मसल्स, यानी कि मांस। अस्थि को मांसपेशी से मिलाने वाला क्या कहलाता है? टेंडन। अस्थि को मांसपेशी से जॉइंट्स करता है वो क्या कहलाता है? टेंडन। और आपको बताएं कि बोन और बोन मिलकर बनाते हैं लिगामेंट्स। और लिगामेंट्स को क्या बोलते हैं? स्नायु। क्या बोलते हैं? स्नायु। और टेंडन को क्या बोलते हैं? कंडरा। हिंदी में बोला जाए तो इसे कंडरा बोला जाता है। क्लियर? अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने वाला टेंडन, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला लिगामेंट्स जिसे स्नायु कहते हैं, और मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ता है तो सेलेक्शन। इसे आप MM से याद रख सकते हैं और इसे आप ATM से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये शेष बचा हुआ अपने आप याद हो जाएगा, तो BBL। ठीक है, तो बॉन प्लस बॉन लिगामेंट्स। ठीक है, यूरिक एसिड भी जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड भी जमा हो जाता है, तो इससे क्या हो जाता है? गठिया रोग हो जाता है। और जब गठिया रोग हो जाता है तो क्या होता है? हड्डियों में दर्द होता है, उठने में दिक्कत होगी, बैठने में दिक्कत होगी, तो वो साइनोवियल लिक्विड खत्म हो जाता है।